आज पूरे देश में सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है, एक नाम जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है वो है संजय सिंह। सोशल मीडिया से लेकर अखबार और टीवी चैनल तक सिर्फ यही नाम सुर्खियों में है, संजय सिंह का। आम आदमी पार्टी के वो सांसद हैं संजय सिंह, जिन्हें ईडी ने शराब घोटाले मामले में 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के वक्त भी संजय सिंह ये कहते हुए घर से निकले कि उन्हें मंजूर है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन वो डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। आज भारत की बात में मेरे साथ आप देखिए सुल्तानपुर के संजय की पूरी कहानी। जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। भारत माता की इंकलाब। देश का नेता कैसा हो? मैंने पूरा जीवन एक फक्कड़ की तरह ईमानदारी से बिताया है। मैंने पहले भी कहा अपने साथियों से, आज से दोहरा रहा हूं, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। दादागिरी से अगर देश चलाना चाहते हैं, तानाशाही से चलाना चाहते हैं, सबको जेल में डाल दीजिए सर, बंद कर दीजिए विपक्ष। आज कहानी सुल्तानपुर के उस संजय की है जो गिरफ्तारी के बाद भी गाड़ी में मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ घर से निकले थे। आज कहानी यूपी के सुल्तानपुर से ताल्लुक रखने वाले उस संजय सिंह की है जो गिरफ्तार होने के बाद मां से कह रहे थे कि घबराओ नहीं, जल्दी आ जाऊंगा। पैसे का जो ट्रेंड है, पैसा इधर सुंदर की बात है, पैसे के लेन देन को लेकर क्या आरोप है? हिम्मत से रहो। क्या कुछ लगाने वाले? मैंने कहा था आराम से जाओ देश में, और जब से दुनिया कायम है, जो सही राह पर चला है, काम ये हुआ है, जयप्रकाश गए, राममनोहर लोहिया गए, चंद्रशेखर गए, क्या घबराना है, जाओ। हालांकि इस गिरफ्तारी को सरप्राइज बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगातार जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को ललकार रहे थे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि क्या ईडी बिग बॉस का घर है कि आपने एक मंत्री को जबरदस्ती पकड़ के 10 दिन की रिमांड लेके उनको अपने गिरफ्त में रखा हुआ है। संजय सिंह जो पोस्टर लगाकर खुद ईडी को चुनौती दे रहे थे। ईडी का इस्तेमाल करके पिछले 8 वर्षों में 3000 छापे विपक्ष के नेताओं पे मारे गए और मात्र 23 लोगों को ईडी कन्विक्ट कर पाई, मात्र 0.5%। पिछले कई महीनों से ईडी और संजय सिंह के बीच छिड़ी रार की मिसालें बार बार देखी जा रही थी। इतिहास में पहली बार ईडी ने माना है, स्वीकार किया है कि मेरा नाम गलती से चार्जशीट में डाल दिया। ये क्या मजाक है? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि संजय सिंह के नाम से ईडी की पैंट गीली हो जाती है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला कि संजय सिंह का नाम डालो, उन्होंने संजय सिंह का नाम डाल दिया। उनको ये भरोसा नहीं था कि संजय सिंह ईडी को भी धमका देगा। ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गीली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गीली हो जाती है। संजय सिंह सिर्फ आम आदमी पार्टी के सांसद नहीं है,
वो आम आदमी पार्टी की रीढ़ की तरह काम करते हैं और केजरीवाल के सारथी की तरह। के न जो झुके न जो दबे न जो मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमें तो ख्वाब है। आम आदमी पार्टी की बहुत प्रमुख हस्ती हैं। आप आज से नहीं, जब से भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा है उस वक्त से मैं संजय सिंह को सुन रहा हूं। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के विस्तार के केंद्र में संजय सिंह हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी जो जमी है उसमें शुरुआत में संजय सिंह की जबरदस्त भूमिका है। आम आदमी पार्टी की ऐसी कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं है जिसमें संजय सिंह की प्रमुख भूमिका ना हो। इसीलिए संजय सिंह आम आदमी पार्टी की रीढ़ है। संजय सिंह भारतीय राजनीति में एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। ऐसा चेहरा जो विपक्ष की राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र है, और वो इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की गिनती मोदी सरकार के खिलाफ सबसे आक्रामक हमला करने वालों में होती है। प्रधानमंत्री जी, आप तड़पो मत। इतना ही ज्यादा अगर मुझे फंसाने का आपने ठान लिया है अपने मन में, तो एक फोन करके बता दो कि भाई मुझे कुछ मिल तो नहीं रहा है तुम्हारे खिलाफ, लेकिन मुझे तुम्हें जेल भेजना है। भेज दो जेल, हम चले जाएंगे जेल। सड़क से लेकर संसद तक संजय सिंह जब विरोधियों के खिलाफ हुंकार भरते हैं तो उनके तर्कों की काट किसी के पास नहीं होती। तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, सड़क अडानी की, रेल अडानी की, सेल अडानी की, तेल अडानी का, सब कुछ आप एक व्यक्ति को देते जाएंगे। संजय सिंह वो नाम है जो तर्क के साथ साथ तथ्यों को भी साथ लेकर चलते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है सर, जिसके राज में उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ जी की सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 नौकरियां पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलनी थी, उनकी 18,000 नौकरियां खाली। और इसीलिए संजय सिंह की पहचान, उनका कद सिर्फ आम आदमी पार्टी तक नहीं है। विपक्ष की तमाम पार्टियां उनकी राय से इत्तेफाक रखती हैं, और संजय सिंह की गिरफ्तारी का मतलब है कि विपक्षी गठबंधन के एक बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया है। संजय सिंह जो न सिर्फ विपक्ष को एकजुट रखने वाली बैठकों का हिस्सा बनते हैं, बल्कि राज्यसभा के भीतर मोदी सरकार पर सीधी चोट भी करते हैं। जनता के बीच में आपकी जो सोच है, जो छवि है, जो काला चेहरा है, वो उजागर हो रहा है इस कानून के माध्यम से। संजय सिंह का कद, उनका व्यक्तित्व, उनकी पहचान दूसरों से अलग क्यों हो जाती है, उसके लिए हम आपको देश की संसद के भीतर उनकी मौजूदगी से रिश्ता रखने वाला एक आंकड़ा दिखाते हैं। संजय सिंह 8 जनवरी 2018 को राज्यसभा सांसद चुने गए थे। मैं संजय सिंह जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सदन में सांसदों की हाजिरी का राष्ट्रीय औसत 79% है, लेकिन राज्यसभा में संजय सिंह की हाजिरी 86% है। सदन में होने वाली बहस में हिस्सा लेने का राष्ट्रीय औसत 98 है, लेकिन संजय सिंह 218 बहस का हिस्सा बने हैं। सदन में सवाल पूछे जाने का राष्ट्रीय औसत 259 है, जबकि संजय सिंह राज्यसभा में 479 सवाल पूछ चुके हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, हमारा अपराध क्या है आज आप बताइए। हमारे जुल्म की, किस जुल्म की आप, किस अपराध की सजा हमें दे रहे हैं आज बताइए इस सभा में माननीय। लेकिन जब से वो सांसद बने तब से वो राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर भी छा गए। राज्यसभा में जिस तरह वो तमाम सारे मुद्दों पर बोलते रहे, तमाम जनहित के मुद्दों को उठाते रहे, भ्रष्टाचार के तमाम सारे सवालों पर वो सरकार को घेरते रहे, कुछ उस शैली से वो सदन में उनका आचरण रहा। इस वजह से उनको कई बार सदन से निलंबित भी होना पड़ा।
मणिपुर मामले में संजय सिंह ने सभापति की कुर्सी के सामने पहुंचकर विरोध किया था और इसके बाद उन्हें पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के बाद संजय सिंह सदन के बाहर ही धरने पर बैठ गए थे। और आज हिंदुस्तान की जनता के मन में सवाल है कि संजय सिंह नाम वाले इस नेता की पूरी कहानी क्या है। अक्सर सफेद कुर्ते पायजामे में देखे जाने वाले 51 साल के संजय सिंह की जड़ें कहां से हैं और हिंदुस्तान की राजनीति का बड़ा नाम बनने से पहले वो क्या थे। उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला, जो देश की राजधानी दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर है, और इसी सुल्तानपुर से ताल्लुक रखते हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। संजय सिंह का जन्म यूपी के सुल्तानपुर में हुआ। उनकी मां और पिता दोनों शिक्षक थे। सुल्तानपुर के लोगों के लिए संजय सिंह गुड्डू नाम से जाने जाते थे। संजय के माता पिता ने 12वीं की परीक्षा के बाद उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए ओडिशा भेज दिया था। ओडिशा से कोल माइनिंग में डिप्लोमा लेने के बाद संजय सिंह वापस लौटे थे। धनबाद में नौकरी भी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन कुछ अलग करने की सोच रखने वाले संजय का मन रमा नहीं और वो घर लौट आए। इसके बाद संजय सिंह का समाज सेवा वाला सिलसिला शुरू हुआ। वो रेहड़ी पटरी वालों के लिए लड़े, समाज सेवा केंद्र भी खोला, रक्तदान शिविर भी चलाया। खुद संजय सिंह 40 बार रक्तदान कर चुके हैं। संजय सिंह सुल्तानपुर में समाज सेवा का काम कर रहे थे और फिर दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर एक बड़े आंदोलन की नींव रखी गई। इस आंदोलन की आवाज सुल्तानपुर तक भी पहुंची। संजय सिंह आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर काम करने लगे और फिर एक दिन अरविंद केजरीवाल संजय सिंह से मिलने के लिए सुल्तानपुर पहुंचे। साल 2010 जब अन्ना हजारे ने जंतर मंतर पर धरना देने से लेकर रामलीला मैदान में अनशन किया, संजय सिंह को मंच संभालने की जिम्मेदारी मिली। संजय सिंह ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत माता की, इंकलाब, आम आदमी। देखिए, संजय सिंह बुनियादी तौर पर जो है वो अन्ना आंदोलन से देश के सार्वजनिक जीवन में उनके बारे में लोगों ने जाना और वो संघर्षशील नेता शुरू से रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो भी विस्तार हुआ, चाहे आज गुजरात में उसके 5 सांसद हो, चाहे पंजाब में उसकी सरकार हो, या जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी है, उत्तर प्रदेश में या गोवा में या आपका जो है उत्तराखंड में, हिमाचल में, सब जगह संजय सिंह की एक बड़ी भूमिका रही है। 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आज हम ऐलान करते हैं कि आने वाले नवंबर के महीने में दिल्ली विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और खुद जाके अपना लोकपाल करेंगे। इस चुनाव में संजय सिंह को कैंडिडेट सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, यानी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार ढूंढने का जिम्मा पार्टी ने संजय सिंह के कंधों पर छोड़ दिया। इसके बाद केजरीवाल की पार्टी कामयाबी के झंडे गाड़ती चली गई और संजय सिंह का आम आदमी पार्टी में कद बड़ा होता चला गया। संजय सिंह को दिल्ली के बाहर पार्टी की कमान सौंपी गई। ऐसे में जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव होने वाले हैं और कुछ ही महीनों के भीतर 2024 के आम चुनाव होने वाले हैं, तो इस वक्त में संजय सिंह की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी बीजेपी की बौखलाहट बता रही है। संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नजर आ रही है। ये जो सब चल रहा है कल। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में राजपूत वोटरों का खासा प्रभाव है, इसलिए संजय सिंह की गिरफ्तारी चुनावी मुद्दा बन सकती है। और आखिर में संजय सिंह के बारे में 2 बातें कही जाती हैं। पहली ये कि वो हार नहीं मानते और दूसरी ये कि वो राजनीति में नहीं होते तो शायद गायक होते। मौजूदा हालात में संजय सिंह को हार ना मानने वाले इसी जज्बे की
जरूरत है। मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे।